नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक परिवेश, आधुनिक युग और आधुनिक समय और समाज के अभिशाप से की बात करेंगे। बहाना है मन्नू भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी, और आपका बंटी में हम शकुन के व्यक्तित्व पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, यह एक आत्मनिर्भर स्त्री है। शकुन स्वावलंबी है, समाज में एक प्रतिष्ठित हैसियत रखती है, एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में, एक कॉलेज में प्रिंसिपल की भूमिका निभाती है। उसका सामाजिक दायित्व भी है और वह एक 9 वर्ष के बच्चे की माँ है जिसे वह अकेले पाल पोस रही है। अपने पति से दूर है और पति के द्वारा छोड़े जाने का दंश उस पति को, अजय, जिसे वह आज भी प्रेम करती है, उसके द्वारा छोड़े जाने का दंश और पीड़ा और अभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और विरोध स्वरूप उससे बदला लेने की सोचती है। साथियों, इस पूरे उपन्यास में आपका बंटी के साथ साथ शकुन भी उतना ही महत्वपूर्ण पात्र और चरित्र है। ठीक, आधुनिक नारी के दुख सुख, उनकी समस्याओं, उनके संघर्ष, जूझ, उनकी जीवन शैली, उनका संघर्षमयी परिवेश, है ना, और समाज की मानसिकता, इन सब से दरअसल वह प्रताड़ित है और उपन्यास में वह आधुनिकता का अभिशाप ढो रही है। जैसे आधुनिक नारी को अभिशाप के दोहरे तिहरे और इस तरह की क्या कहते हैं दंश को भोगना ही पड़ता है, जैसे जीवन की बाध्यता है। वह पूर्णतः बंटी की मम्मी बनकर रहना तो चाहती है। जब घर में रहती है तो वह बहुत कोमल है, सुंदर है, वात्सल्य, ममता, प्यार से भरी हुई है, बंटी के साथ हंसती खेलती बोलती बतियाती है। पर जब वह प्रिंसिपल बनती है, प्रिंसिपल की भूमिका में होती है, तो वह बहुत सख्त, कठोर, अनुशासन प्रिय, रुआब और ठसक से रहने वाली, डांटने फटकारने वाली महिला बन जाती है। अब ये दोहरी जिंदगियां कामकाजी स्त्रियां भोगती ही हैं, ये दोहरी जिंदगियां जीती हैं। ये अभिशाप क्या है कि उनको अपने व्यक्तित्व के प्रति वे सजग हैं, हाँ, अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग हैं और अतिरिक्त सजग हैं। अब ये अतिरिक्त सजगता जो है वो उन्हें उनका उपेक्षित रहना, उनका किसी के द्वारा तिरस्कार कर देना या त्याग देना या छोड़कर चले जाना, ऐसी स्त्रियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। साथियों, मैं ये कहना चाह रही थी, से दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो आधुनिकता है, दरअसल वह आपके ईगो को खाद पानी देता है और आधुनिक सोच और सचेतनता जो है वो आपको अधिक आत्मसजग बनाती है। आत्मसजगता जो है वो रिश्तों के आड़े आता है, वो संबंधों में दरार लाता है, वो दाम्पत्य में दरार लाता है और धीरे धीरे अलगाव की स्थितियां बन जाती हैं। साथियों, अजय और शकुन के बीच समझौता नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण जो मैं समझती हूँ, दोनों का ईगो प्रचंड अहम है। दोनों ही अपने अहम को ढो रहे हैं। शकुन के प्रिंसिपल बनने के पीछे भी अजय को पराजित करने की भावना है। अजय पर उसका प्रभाव न होते देखकर सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। विवाह के 9 वर्ष बाद भी शकुन और अजय एक दूसरे को लगातार झुकाने की आकांक्षा रखते हैं, एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। बंटी को प्यार तो करते हैं, पर माँ भी बंटी को प्यार करती है, यानी शकुन भी और अजय भी, लेकिन दोनों ही बंटी को हथियार के रूप में, दूसरे साथी को टॉर्चर करने के साधन के रूप में अपनाते हैं। तो यह एक तरह की आधुनिक परिवेश या आधुनिक परिस्थितियों की ही देन है। ये जीवन की आधुनिकता की नींव में जैसे यह जीने की शर्त बनती जाती है कि बंटी के साथ शकुन के संबंध उतने सरल नहीं रह जाते। ऐसे ही जैसे कि फ्रायड कहते हैं, और फ्रायड के यहाँ ऐसा मिलता है कि इन संबंधों में जो सूक्ष्मता या अस्पष्टता या रहस्यात्मकता है, इसको मन्नू भंडारी जी बड़े कलात्मक सामर्थ्य से आपका बंटी में उभारते हैं। ये संबंध किताबी मनोवैज्ञानिक नहीं लगते, ये अधिक ठोस हैं, जीवन के वास्तविक ठोस रूप को उभारते हैं, है ना, जीवन को का अधिक से अधिक पारदर्शी रूप दिखाते हैं, बहुत वास्तविक, बहुत विश्वसनीय लगते हैं वे हमें। ठीक है,
तो बंटी का सहानुभूतिपूर्वक चित्रांकन करते हुए शकुन के प्रति मन्नू भंडारी कहीं भी निंदात्मक, कटु या निषेधात्मक नहीं रहती, क्योंकि हम सबको, पाठक समाज को भी, श्रोता समाज को भी और हम आलोचकों को भी, दरअसल आपका बंटी उपन्यास में कोई भी पात्र नेगेटिव शेड वाला या दोषी, पूर्ण रूप से दोषी दिखाई नहीं देता। सब परिस्थितियों के मारे हुए हैं। मन्नू भंडारी जी की सराहना करनी चाहिए। बड़ी कलात्मक सूझबूझ से उन्होंने जो बंटी का चित्रण किया, बंटी के अभाव और बंटी की मानसिकता और बंटी के अकेलेपन का चित्रण किया है, ठीक उसी प्रकार स्त्री विमर्श करते हुए कामकाजी स्त्रियों की दुविधा को, उनके संकट को, उनके परिवेश को और समाज की मानसिकता को उनके प्रति वह भी उजागर करने में मन्नू भंडारी जी सफल रही हैं। शकुन बंटी की माँ ही बनी नहीं रहती, वह बंटी की माँ के साथ साथ वो एक सामाजिक दायित्व भी निभा रही है। वह ऐसा रास्ता, स्वावलंबन का रास्ता, आत्मनिर्भरता का रास्ता दरअसल पुरुषों के लिए चुनौती बन जाता है, बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो डॉक्टर जोशी जो उसके जीवन में धीरे धीरे उस अभाव को पूरा करने का एक जरिया बनते हैं, जो धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं शकुन से और बड़ी समझदारी और बड़ी जिम्मेदारी से वे शकुन की ज़िंदगी में आते हैं। वो स्वतंत्र रूप से उसे जीने का अधिकार देना चाहते हैं, उसके स्वावलंबन को, उसकी आत्मनिर्भरता को स्वीकारते हैं। तो बंटी के प्रति वो स्वतंत्र भाव या वो स्वीकार भाव, क्योंकि स्त्री से तो वह प्रेम करते हैं, लेकिन बंटी उनके लिए अतिरिक्त रह जाता है। मन्नू भंडारी कहीं यह भी दिखाना चाहते हैं इस उपन्यास में। तो किसी भी लेखक की दरअसल कलात्मकता जो है, उसकी कलात्मक क्षमता जो है, वो इन्हीं संघर्षमयी विरोधी स्थितियों को उभार कर दिखाई देता है। और चरित्रों का जो विकास दिखाती हैं, वो चरित्र, पात्रों के चरित्र जो उठते गिरते हैं, जो शेड्स चरित्रों में दिखाती हैं, उसमें भी वह पूर्णतः सफल हुई हैं। अब आप ये देखें कि बंटी जो है वो न वो गलत है, वह भी आधुनिक जीवन शैली और अभिशाप का मारा हुआ है, और शकुन भी पूरी तरह से गलत नहीं है, जो डॉक्टर जोशी से जुड़ना चाहती हैं। मैंने उनसे जुड़ना एकमात्र उन्हें विकल्प लगता है, क्योंकि स्त्री अपने लिए थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा जीवन जीने की इच्छा अगर रखती है तो समाज को यह चुनौतीपूर्ण लगता है। अब यहाँ कौन गलत है, कौन सही है, कौन कितना अधिक गलत है, कौन कितना अधिक सही है, इसका आकलन करने हम नहीं बैठे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अब नहीं मिलेगा। आधुनिक बोध का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये नयेति नयेति, मतलब यह भी नहीं हो सकता, वह भी नहीं हो सकता, और दोनों ही सच हो सकते हैं और दोनों ही परिस्थितियों के मारे हो सकते हैं। साथियों, मन्नू भंडारी ने अपने पात्रों को बहुत सरल रूप में चित्रित नहीं किया है। सभी अपने अपने परिवेश और परिस्थिति के मारे हुए हैं। फूफी को भी नहीं, बंटी और शकुन के काले उजले सभी पहलुओं को, सभी गुण और दोषों को बड़ी निस्संगता से मन्नू भंडारी जी चित्रित करती जाती हैं। प्रेम के मनोविज्ञान को, है ना, भारतीय परिवेश को, घृणा को, लगाव को, अलगाव को, गुस्से को, खींच को, अपनापन, गर्व, हाँ, अभिमान, ऊब, आकर्षण, सारी द्वंद्व जो हैं मन के भीतर जो उठते बैठते हैं, बंटी और शकुन के संबंध और उनके अपरिचित आसपास जो कुछ भी, जो पात्र और चरित्र आते हैं, जो उनके चरित्र को उभारते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दरअसल शकुन अजय के साथ अपने ईगो के कारण एडजस्ट नहीं कर पाती। वही शकुन डॉक्टर जोशी के संपर्क में आकर सुरक्षा महसूस करती है, संतुष्टि महसूस करती है। तो आधुनिक जीवन में आधुनिकता के प्रति जो अहम की भावना है, जो लोगों में ये अहम का प्रबल और चरम रूप दिखाई देता है, जो अस्वस्थ होता जाता है धीरे धीरे, मन्नू भंडारी जी उस ओर भी संकेत करती हैं। हाँ, संवेदनशील हृदय में गहरे स्तर पर यह तिलमिलाहट होती है, बढ़ती जाती है। आधुनिक जीवन का यह सत्य कि शकुन का अहम, शकुन के भीतर का द्वेष या स्पर्धा भाव या गर्व, गरूर, अभिमान या ईर्ष्या, गुस्सा, जीत की आकांक्षा, दूसरे को हरा देने की, संबंधों में हार जीत नहीं होती, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने की, दूसरे पर संदेह, घृणा, आत्मीयता, इस तरह के तमाम विविध तरह के
हाँ, रंग रूप इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। शकुन की मानसिकता को उभारने में ये सब कुछ सहायक है, शकुन के चरित्र को उभारने में ये सब कुछ सहायक है। इस उपन्यास में शकुन की जो मानसिक पीड़ा है उसका चित्रांकन मन्नू भंडारी जी दरअसल भारतीय अनुभवों को आसपास लेकर कि तलाक की पीड़ा कितनी, तलाक की समस्या कितनी पीड़ादायक होती है। यह घटना केवल स्त्री और पुरुष को या पति और पत्नी को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि टॉर्चर देने की जो ये विधि अपनाई जाती है, जो ये बहाना अपनाया जाता है, दरअसल अपनी संतति को ये टॉर्चर होता है, अपनी संतान को ये कष्ट हम दे जाते हैं अनजाने ही। तो पति के प्रति जो भी गलत सलत बातें हैं वो बंटी के मन में अजय के प्रति कोई कलुष की भावना नहीं भरती। शकुन पिता के लिए बंटी में कोई विद्रोह पैदा नहीं करती, न कोई गलत ढंग से कोई भावुकता ही बंटी के सामने वह दिखाती है कि वह पति से दूर होकर कितनी बेचैन है, पीड़ित है, अभावग्रस्त है और अजय ने कितना अन्याय किया है। अपने बच्चे के मन में वह घृणा नहीं भरती। लेकिन डॉक्टर जोशी के घर जाकर अजय के साथ वह बंटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। डॉक्टर जोशी के यहाँ जाकर बंटी जब मिसफिट होता है तो बंटी को अजय के घर यानी कलकत्ते भेजने का भी प्रबंध वह कर देती है। और कलकत्ते जाकर भी जब बंटी मिसफिट रहता है, उस नए घर और नए परिवार में भी वह ठीक से अपनाया नहीं जाता और अतिरिक्त महसूस करता है, तो उसे हॉस्टल भेजने की योजना बनती है। तो साथियों, आप ये देखें कि एक स्त्री का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता या उसका अहम या उसकी ये बदला लेने की भावना, ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और भारतीय दाम्पत्य और समाज और परिवार की सभ्यता से किस तरह से अलग है और किस तरह से मन्नू भंडारी जी ये दिखाना चाहती हैं इस उपन्यास में कि ऐसी स्त्रियों को राह नहीं मिल पाती है शकुन के बहाने। तो आज हमने शकुन के चरित्र को भी जाना और समझा और इस मनोवैज्ञानिक पहलू को भी समझा कि वो आइसोलेशन, वो अकेलापन शकुन को भी उतना ही खाए जा रहा है और पुनः बसने की इच्छा इस स्त्री के स्वार्थ को समाज किस तरह से नकारता है। अपना सगा बेटा जिसे अस्वीकार कर देता है और शकुन से दूर होने लगता है, तो यह सारी पीड़ा एक स्त्री को किस तरह से और दोहरी भूमिकाएं किस तरह से उसे निभानी पड़ती हैं, आज हमने इस पर चर्चा की। शुक्रिया।